हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ऑफिशियल अपडेट है। देखिए, आप जानते ही हैं आपका 65% आरक्षण मिल रहा था, जो अब वो आरक्षण आपको नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। इसको लेकर क्या अपडेट है, कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। साथ ही साथ किन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, इससे किन को नुकसान होने वाला है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सब हम अभी डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 3.0 के एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक अपडेट सामने आया है, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। ये देखिए, सबसे पहली अपडेट है आपकी। हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण निरस्त किया और कहा यह आरक्षण असंवैधानिक है। ठीक है, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया। देखिए, आप जानते हैं पहले 50% आरक्षण था ओनली, लेकिन उसको बढ़ा करके बाद में 65 किया गया था। तो अब ये 65% जो आरक्षण मिल रहा है ना, इसको यहाँ पर कैंसिल करने की बात हो रही है। देखते हैं डिटेल में इसमें क्या चीज़ें कही हैं। अभी बिहार सरकार ने भी कुछ चीज़ें करी हैं कोर्ट को लेकर के। पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब जो आरक्षण होगा वो 50% लगभग होगा। 65% को इन्होंने निरस्त कर दिया है। दरअसल राज्य में 65% आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार और अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए डिटेल में यहाँ पर क्या क्या बातें कही हैं। ऐसे बढ़ा था 50 से 65% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस से लेकर 75% हो गया था। तो यहाँ पर किसका कितना मिलने वाला था जो बढ़ा था, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 18 से बढ़कर के 25% किया था। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी को 16 से बढ़कर के 20% आरक्षण किया था। और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी में 12 से बढ़ा करके 18% किया था आरक्षण। और अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी से हैं, उनके 1 से बढ़ा करके 2% आरक्षण किया था। और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को लेकर आरक्षण की कुल कोटा 75% हो गया था। तो इसको अब जो है कोर्ट निरस्त कर रही है और कह रही है पुराना वाला जो 50% आरक्षण था वही लागू होगा। देखिए यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आई हैं सामने। विरोधियों का तर्क है यह मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की। 2023 का संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह कानून सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का न केवल उल्लंघन करता है, बल्कि भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी ये उल्लंघन है। देखिए, सरकार ने कहा यह बड़ी आबादी की बेहतरीन जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिकाओं का विरोध करते हुए संशोधन को पूरी तरह कानून सम्मत बताया। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद पता चला कि बिहार में पिछड़ों के साथ एससी एसटी वर्ग के लोग, जिनके पास ना ज़मीन है, ना घर है, ना ही नौकरी है, ऐसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये कह रहे हैं बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि जिन लोगों को उनका हक अभी तक नहीं मिला है उनको दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। 87 पन्ने के फैसले में दलीलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखिए। अब सुप्रीम कोर्ट पर बात पहुँच गई है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बिहार सरकार। ठीक है, ये कह रहे हैं बिहार के जो महाधिवक्ता हैं। तो महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा तमिलनाडु में आरक्षण का कोटा 69% है। आरक्षण कोटे में की गई बढ़ोतरी संविधान सम्मत और न्यायोचित है। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है सब कुछ। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने कहा यह मामला बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसलिए इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वही यहाँ पर डिसीजन माना जाएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ऐसे आरक्षण पहले भी बढ़ाए गए थे और बाद में निरस्त हो गए थे। तो महाराष्ट्र ने आरक्षण का कोटा 68% किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। और उड़ीसा और राजस्थान की सरकार को भी कोर्ट के आदेश पर आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा वापस लेना पड़ा था,
यानी कि पहले भी बहुत सारे स्टेट ये कर चुके हैं कि आरक्षण बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है। तो अब देखते हैं बिहार में क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ होती है कि आपका जो आरक्षण है 65 से 50% पर ही आ जाए पुराना वाला, तो फिर यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि आपको फ़ायदा होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो आरक्षण अब आपका 50% ही रहने के चांसेस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फाइनल यहाँ पर डिसीजन होगा। यहाँ पर ये इनका कहना ऐसा है। तमिलनाडु में देखिए 1990 में 69% आरक्षण है और सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं वाले आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कराया, जिससे कोई अदालती फैसला इसमें बाधक ना बन सके। और ये जितने भी स्टेट के नाम लिखे हैं इनमें भी 50% से ज़्यादा आरक्षण होने की वजह से वहाँ वाली अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी है। छत्तीसगढ़ में 58 आरक्षण है। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली हुई है। ओके, सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिली हुई है, इनका ये कहना है। ठीक है, तो अब ये हो गया कि जो आपका आरक्षण है पहले 50% था वही रहेगा, बाद में जो 65 किया गया था वो अब आपका 65 नहीं रहेगा। फाइनली ये डिसीजन है। ठीक है, बिहार सरकार ने बहुत ट्राई भी किया था कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन फाइनली यही चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 22 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं फिर कि 15 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखिए, इससे पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप हमेशा से देखते आए हैं सिर्फ 3 या 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि कब एडमिट कार्ड आएगा, हमको फिर रिजर्वेशन कराना है, बिहार में जाना है, वहाँ पर स्टे करना होगा, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अभी तो बीपीएससी ने ये भी फाइनलाइज़ नहीं करा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 का एग्ज़ाम कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9, 10, 11, 12, यानी कि हर लेवल के लिए सेपरेट डेट इन्होंने अभी तक भी नहीं बताई है। ठीक है, अब देखते हैं कब ये सेपरेट डेट बताते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। और जब तक आपकी एग्जामिनेशन की डेट फाइनलाइज नहीं होती हर लेवल की, उससे पहले एडमिट कार्ड देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और साथ में हमारी क्लासेस भी होती हैं फ्रेंड्स, डेली इवनिंग 6 बजे सीटेट की। अगर आप लोग चाहें तो सीटेट की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप बीपीएससी टीआरई में अपीयर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीटेट क्वालिफाई होना होता है। ठीक है, और ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये आपका हेडमास्टर हेड टीचर का एडमिट कार्ड आ चुका है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 21/6/2024 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ये टीआरई 3 के लिए नहीं आया है, ये आया है आपका प्रधानाध्यापक के लिए। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में 6 बजे सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।